हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो उन बच्चों को गोद लेते हैं जिनका कोई नहीं होता। मगर सोचिए क्या हो अगर जानवर भी इंसानों की तरह दूसरे के बच्चों को अपना लें और उनका ठीक वैसे ही ख्याल रखें जैसे कि वो अपने बच्चों का रखते हैं। दोस्तों, जानवर भी बहुत इमोशनल होते हैं। कई बार हमने देखा है कि इंसानियत के पाठ इंसानों को जानवर ही पढ़ा जाते हैं। आज आप इस वीडियो में एक से एक ऐसे ही रोचक और दिल को छू लेने वाले किस्से देखेंगे जिन्हें देखने के बाद आप भावुक हुए बिन नहीं रह पाएंगे। पर इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे परिवार का हिस्सा बन जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइग्रिस एंड पिगलेट। टाइगर और पिग दोनों अलग अलग जानवर हैं और अगर इनके साथ के बारे में सुन भी लिया जाए तो इंसान का दिमाग 2 मिनट के लिए सोचना बंद कर देता है। लेकिन तब क्या हो जब एक टाइगर के बच्चे को बड़े से पिग के पास छोड़ दिया जाए और एक पिग के बच्चे को हम टाइगर के पास छोड़ाएं। सुनने में जितना अजीब लग रहा है ना, उतना ही सच भी है। अब हम आपको जो घटना दिखाएंगे वो है हांगकांग जू की। हुआ ये कि एक बार जू के अधिकारियों ने फैसला लिया कि क्यों ना टाइगर के बच्चे को पिग के पास भेज दिया जाए और पिग के बच्चे को टाइगर के पास। ये सारा कारनामा एक तरह का एक्सपेरिमेंट था जिसे हांगकांग जू में सफल तरीके से करके दिखाया गया। लेकिन क्या आप यकीन भी कर सकते हैं कि टाइगर अपने बच्चे को छोड़ किसी दूसरे जानवर के बच्चे को पालना पसंद कर सकता है? नहीं ना। लेकिन यहां देखिए कैसे टाइगर अपने बच्चों की तरह से पिग के बच्चों को पाल रहा है और वहीं आप ये भी देख सकते हैं कि पिग ने भी टाइगर के बच्चों को कितना प्यार दिया है। दोस्तों, इसे देखकर बस एक ही बात कही जा सकती है कि ये माँ का प्यार है, ये माँ की ममता है जिसके लिए हर किसी का बच्चा अपना ही होता है। पिजन एंड चिवावा। इस कबूतर का नाम हरमन है और ये उड़ नहीं सकता और इस चिवावा का नाम लुंडी है और ये चल नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, क्या फर्क पड़ता है, साथ मिलकर रहने के लिए तो प्यार ही काफी है। जनवरी 2020 में लुंडी को एक एनिमल फाउंडेशन ने रेस्क्यू किया था, जिसके बाद से ही पता चला कि लुंडी चल नहीं सकता। फिर लुंडी हरमन से मिला, जिसके बाद इस कबूतर ने लुंडी को अडॉप्ट कर लिया और ये दोनों साथ रहने लगे। वैसे तो आसमान में उड़ने वाले पक्षियों का जमीन के प्राणियों से कम ही मेलजोल देखा जाता है, पर इन दोनों का रिश्ता कमाल का है। इनका ये रिश्ता एक फ्रेंडशिप की तरह नहीं बल्कि इन दोनों का रिश्ता किसी बाप बेटे की तरह है। इन्हें पालने वाले पाउडर का कहना है कि ये दोनों अब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। इन दोनों की बॉन्डिंग अब बहुत गहरी हो चुकी है। दोस्तों, ये कबूतर लुंडी का ख्याल अपने बच्चों की तरह रखता है और उसके खाने से लेकर उसके सोने तक की सारी जिम्मेदारी निभाता है। इन दोनों के बीच इतना प्यार है कि दोनों को साथ में ही छोड़ दिया गया है। अगर ये दोनों एक दूसरे से दूर चले जाएं तो फिर परेशान होने लगते हैं। मंकीज एंड टाइगर। वैसे तो मंकी और टाइगर जंगल में एक दूसरे के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं, मगर साउथ कैरोलिना के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक ओरंगुटान और 3 टाइगर्स के बीच बहुत प्यारी दोस्ती देखने को मिले। ये मेल ओरंगुटान टाइगर के इन बच्चों का खास ख्याल रखता है। ऐसा लगता है जैसे ये केयर टेकर्स यानी किसी की देखभाल करने वाले व्यक्ति के काम करने का तरीका सीख और समझ जाता है और फिर उसी तरह इन टाइगर्स की देखभाल भी करता है। इस नन्हे टाइगर और ओरंगुटान के बीच का रिश्ता सच में देखने लायक है। शायद ओरंगुटान खुद को इनका पिता समझता है। दोस्तों, कुछ इसी तरह ये चिंपैंजी जिसका नाम डोडो है, ये थाईलैंड के जू में रहता है और इसे भी टाइगर के बच्चे का ख्याल रखना खूब पसंद है। देखिए कैसे बॉटल से दूध पिला रहा है। वैसे डोडो भाई इतना ख्याल तो इसकी मां ने भी कभी नहीं रखा होगा। डाल्मेशियन एंड अ स्पॉटेड लैम्ब। दोस्तों, डॉग्स कितने केयरिंग होते हैं ये तो हम बखूबी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि वो दूसरे जानवरों के बच्चों को भी पालने का दम रखते हैं? जी हाँ दोस्तों, सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है ना। अब आपको मिलवाते हैं साउथ अफ्रीका के इस मेमने से। इसकी मां ने इसे छोड़ दिया, जिसके बाद ये इधर उधर भटकने लगा। आमतौर पर इस प्रकार के मेमने को फार्म वर्कर्स या फिर ओनर्स पालते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस मेमने को तो इस फीमेल डाल्मेशियन डॉग ने पाल रखा है। शायद ऐसा उसने इस वजह से किया क्योंकि ये मेमना भी देखने में उसी की तरह चितकबरा है। अब जो भी है, लेकिन इस मां ने इस मेमने को अपना बच्चा मान लिया है और ये दोनों साथ ही रहते हैं। ये मेमना अपनी अडॉप्टेड मदर की सारी बातें मानता भी है और ये हमेशा उसे फॉलो करता है और ये फीमेल डॉग भी इस मेमने का पूरा ख्याल रखती है। पर यह मेमना दूध बॉटल से ही पीता है। लेकिन जिस हिसाब से ये बकरी का बच्चा अपनी अडॉप्टेड डॉग मदर को फॉलो करता है, उसे देखकर ऐसा ही लगता है कि कुछ दिनों में ये मेमे की जगह भौं करना शुरू न करते कहीं। डॉग एंड लायन। 2014 में श्रीलंका के एक जू में न्यू बॉर्न लायन बेबी को उसकी मां ने रिजेक्ट कर दिया। दरअसल ऐसा जानवरों में अक्सर देखा जाता है। इसके बाद वो बच्चा अकेला पड़ गया। हालांकि जू के लोग उसकी देखरेख करते थे, लेकिन एक अकेले शेर के बच्चे को इस तरह छोड़ देना सही नहीं था, क्योंकि उसे भी प्यार करने की जरूरत थी। और इसी वजह से जू में काम करने वाले एक कर्मचारी ने उसे अपने घर ले जाने का फैसला कर लिया, जहां पे पहले से ही एक डॉग रहती थी और उसके भी हाल ही में बेबीज हुए थे। अब यकीन नहीं मानोगे, क्योंकि जब इस फीमेल डॉग ने इस लायन के बच्चे से मुलाकात की
तो कुछ ही घंटों बाद उसने इसे अपना बच्चा मान लिया और ये माँ इस लायन को ठीक वैसा ही प्यार देती है जैसा कि वो अपने बच्चों को दिया करती है। यहाँ तक कि लायन भी बाकी पपीज के साथ ही दूध पीता है और देखते ही देखते ये माँ इस लायन को अपने बाकी बच्चों से भी ज्यादा चाहने लगी और ये लायन भी बाकी पपीज के साथ मिलकर खूब खेलता है। लेकिन कुछ सालों बाद जब ये लायन बड़ा हो गया तो इस डॉग ओनर ने उसे जू में भेजने का फैसला कर लिया। डॉग नैनी। दोस्तों, अपने जगत माता के बारे में सुना है ना, जो पूरे संसार की माता होती हैं। जी हाँ, हमारी ये डॉग भी कुछ इस तरह की हैं जो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रहती है और ये यहाँ के जानवरों के बच्चों के साथ खेलती है और बिल्कुल उन्हें अपने बच्चों की तरह ही प्यार करती है। यानी कि अब आप कह सकते हैं कि इनके पास बहुत सारे बच्चे हैं जो डॉग नहीं है बल्कि कई अलग अलग तरह के जानवर हैं और उनमें से कई तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी हैं, जैसे हाइना, टाइगर, भेड़िया वगैरह। हालांकि ये किसी से नहीं डरती और सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई माँ अपने बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं। दोस्तों, वाकई इस डॉग की जो सभी जानवरों के लिए ममता है वो इमोशनल कर देने वाली है। हेन एंड डिफरेंट एनिमल। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि जब कोई मुर्गी अंडे देती है तो वो उनके ऊपर बैठकर उन्हें गर्माहट देने के बाद उन अंडों से बच्चों को बाहर निकलने में मदद करती है और जब तक वो थोड़े बड़े नहीं हो जाते तब तक वो उन्हें अपने पास ही रखती है ताकि वो सुरक्षित रहें। लेकिन अब हम आपको जिस मुर्गी के बारे में बताने जा रहे हैं वो न सिर्फ अपने बच्चों को बल्कि दूसरे जानवरों को भी प्रोटेक्ट करती है। जी हाँ, कोको नाम की इस मुर्गी ने अपने घोंसले में अपने बच्चों के साथ साथ बिल्ली के बच्चों को भी आसरा दिया है, वो भी बिना उनको नुकसान पहुंचाए। और ये उनके साथ बहुत ही प्यार से पेश आती है और अगर कोई दूसरे मुर्गे या मुर्गियां उन्हें तंग करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें भी मारकर भगा देती है। अब आप सोचेंगे कि कोको के घोंसले में रहने वाले बिल्लियों के बच्चों की माँ कहाँ रहती है, क्योंकि बिल्लियां तो अपने बच्चों को कभी ऐसे नहीं छोड़ती। तो हम आपको बता दें कि इनकी माँ भी इसी घोंसले में कोको के साथ ही रहती है और ये मुर्गी उसकी भी केयर करती है और उसको भी प्रोटेक्ट करती है। दोस्तों, कोको तो बिल्ली के बच्चों को प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन एक और मुर्गी है जो और किसी के बच्चों को नहीं बल्कि खरगोश के छोटे छोटे बच्चों को गर्माहट देती है। जी हाँ, ये उन रैबिट के बच्चों की मदर भी है जो उन्हें दूध पिलाती है, लेकिन इन लोगों ने काम बांट रखा है, वो दूध पिलाती है और ये मुर्गी उन्हें गर्माहट देकर और जल्दी ग्रो करने में मदद करती है। एशलिन द डॉग एंड हर रकून्स। कुत्तों में पिटबुल को एक बेहद खतरनाक कुत्ता माना जाता है और सच में ये होता भी बहुत खतरनाक है। इसे पालना किसी आम कुत्ते से कहीं ज्यादा मुश्किल है, लेकिन एशलिन नाम की इस फीमेल पिटबुल से मिलिए इसने 3 अनाथ रकून्स को अडॉप्ट कर लिया और आज ये रकून्स एशलिन के मालिक के घर में ही रहते हैं। एशलिन के लिए तीनों किसी रकून के बच्चे नहीं बल्कि इसके खुद के बच्चों की तरह हैं। ये इन्हें हर वक्त प्रोटेक्ट करती है, उनका ख्याल रखती है। एशलिन को ये रकून्स जंगल के पास मिले थे। उस वक्त ये रकून्स खुद को बेसहारा समझ रहे थे, ऐसे में एशलिन ने इन्हें सहारा दिया। एशलिन इन रकून्स के साथ जंगल की ओर वॉक पे भी जाती है और वहां भी ये उनकी पूरी देखरेख करती है और तीनों रकून्स भी एशलिन के साथ खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसा कौन सा जानवर है जिसे आप पालना चाहेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं। कैट एंड डकलिंग्स। बिल्ली शुरू से ही अपने शिकार को नहीं छोड़ती, फिर चाहे वो घर के चूहे हो या फिर रसोई में रखा दूध। मगर इस बिल्ली को ये सब पसंद नहीं, ये तो बहुत ज्यादा मिलनसार है। स्मॉल आयरिश विलेज में रहने वाली रोनन और एमा लेली ने जब इस बिल्ली को देखा तो वो दंग रह गए, क्योंकि इस बिल्ली ने बतख के 3 अनाथ बच्चों को अडॉप्ट कर लिया था और इसने उन्हें अपने बच्चों की तरह साथ रखा था। इस बिल्ली ने बतख के बच्चों को जब मुंह में पकड़ा तो रोनन को लग रहा था कि वो इसे खाना चाहती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि वो तो बतख के बच्चों को अपने बच्चों से अलग कर रहे थे। और ठीक वैसा ही इसने अपने बच्चों के साथ भी किया। कुछ समय बाद बतख के बच्चे भी बिल्ली से पूरी तरह घुल मिल गए और साथ ही रहने लगे। इस बिल्ली को देखकर हर कोई हैरान था। जानकारों की माने तो जानवर काउंट नहीं कर सकते हैं कि उनके कितने बच्चे हैं, इसलिए बिल्ली इन बतख के बच्चों को भी अपना मान रही है। लेकिन हमें तो ये फैमिली बड़ी प्यारी लग रही है। दोस्तों, अंत में अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऐसी तस्वीर जिसे आप खुद ही देखकर कहेंगे कि भाई मजा आ गया। सच्चा प्यार हो तो ऐसा हो। दोस्तों, दुनिया के सबसे शांत जानवरों में से एक माना जाता है केपिवारा। कहा जाता है कि केपिवारा जहां भी रहते हैं वहां खुशहाली खुद ब खुद आ जाती है। लेकिन यहाँ की कहानी कुछ अलग है। ये एक ब्राजील का चिड़ियाघर है जहां पे केपिवारा के साथ कई अन्य जानवर भी रहते हैं। एक दिन कई कुत्ते के बच्चे केपिवारा के पास आ गए। उसके बाद तो केपिवारा इन बच्चों की इतनी अच्छी तरह से देखभाल करने लगी कि उसे देखकर आप हैरान ही रह जाएंगे। केपिवारा ने अपने खाने में से इन सभी कुत्ते के बच्चों को भी खूब सारा खाना खिलाया और वो इनके साथ खेलने लगे। अब बात यहां तक आ गई कि ये कुत्ते के बच्चे केपिवारा के पास आने लगे और इनके साथ मस्ती करने लगे। ये तो होना ही था, क्योंकि जब आपको कोई इतना प्यार देगा तो आप भी उसी के पास जाओगे ना। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये प्यारी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको इसमें से किस जानवर की कहानी सबसे ज्यादा पसंद आई, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।
आप हमारी वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।